हेलो बच्चों बच्चों नंबर सिस्टम की थ्योरी पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और सबसे पहले जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। तो आइए हम जांच करते हैं किसी भी संख्या के बारे में कि वो क्या किसी दी गई संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। विभाजित होने का मतलब जब किसी भी संख्या को किसी दी गई संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। हम एग्जाम में देखते हैं कि जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम हो उसमें क्या आता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा, निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 ऑप्शन लेके चल रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन मिलते होंगे। कैसे चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या ऑप्शन बी 2 से विभाजित है। क्या करेंगे, क्या हम इसको 2 से भाग करेंगे, क्या हम 2 से भाग करेंगे। अगर इसको करेंगे तो इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा और अभी तो ये 4 अंकों की संख्या है। अगर यही 8 अंकों की संख्या हो गई, करोड़ में संख्या हो गई, फिर क्या करेंगे, फिर तो हमारा 2 घंटा लग जाएगा भाग करने में। यानी कि ये मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें दी गई संख्या को 2 से विभाजितता जांचने के लिए हम किसी फास्ट तरीके से इसको हल करेंगे। तो आइए समझते हैं फास्ट तरीका क्या है जिससे इसको हम देखते ही देखते पहचान जाए। तो 2 से विभाज्यता की जांच, 2 से डिविजिबिलिटी, अगर कोई संख्या सम संख्या है, अगर कोई संख्या सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित हो जाएगी, सम संख्या 2 से विभाजित होगी। अब बताइए 4321 क्या ये सम संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4321 ये सम संख्या नहीं है। यहाँ ऑप्शन बी में 1024 क्या ये सम संख्या है? जी हाँ, यह एक सम संख्या है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। तो 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दी हुई संख्या में जो संख्या सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए इससे भी थोड़ा फास्ट करते हैं। सम संख्या हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा इससे और फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी फटाफट अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप ध्यान रखिए कि 0, 2, 4, 6 या 8 अगर ये अंक इकाई के स्थान पर हैं, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक इकाई के स्थान पे है तो आप मूंद लीजिए और कह दीजिए ये ऑप्शन सही है। अब देखिए 4321, 4321, आप सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को देखिए। इकाई का अंक हमारा ये है, बताइए क्या यहाँ पे 0, 2, 4, 6 या 8 यानी कि कोई इवन नंबर है? कोई भी इवन नंबर है? नहीं है, यानी कि ये हमारी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसको तुरंत आप हटा दीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए कि ये आंसर हमारा सही नहीं है। अब ऑप्शन बी के बारे में देखिए, हमें आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं, इन अंकों से कोई नहीं, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सिर्फ इकाई के अंक को देखिए। क्या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक है? जी हाँ, 4। इकाई के अंक पे 4 है, यानी कि इकाई के अंक पे इवन होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक हम लेते हैं और कोई और बड़ी डिजिट लेते हैं, इसके बारे में बताइए। कितनी भी बड़ी डिजिट ले लें, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 42 करोड़ समथिंग संख्या है। कभी भी कोई भी संख्या लिखी हो, हमें पता करना हो 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमें आगे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को देखिए। अब बताइए क्या इकाई के अंक पे इवन नंबर है? 0, 2, 4, 6, 8 कुछ है? नहीं है, यानी कि ये संख्या हमारी ऑड संख्या हो गई, ये संख्या हमारी विषम संख्या हो गई।
क्योंकि ये पूरी संख्या हमारी विषम संख्या हो गई, इसीलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। इसी जगह पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप बताइए क्या ये अंक 2 से विभाजित है? हमें आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। बताइए इकाई के अंक पे क्या है? 6 है। 6 एक इवन नंबर है, सम संख्या है 0 2 4 6 8, यानी कि इन अंकों में से एक 6 अंक है। ये संख्या हमारी हो गई इवन नंबर, इवन यानी कि सम संख्या हो गई। सिर्फ इकाई के अंक को देखिए, इकाई के अंक से ही ये पूरी संख्या सम संख्या बन गई, और सम संख्या बनते ही ये 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम 2 से विभाज्यता के नियम समझ चुके हैं और किसी भी संख्या को देखते ही देखते विद इन सेकेंड बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब हम समझते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। वो कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी? इसको भी हमें फटाफट करना है। वो कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाज्यता के नियम। अब हम यहां पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? उदाहरण के तौर पर हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या हमने ये ले ली, एक संख्या हमने ये ले ली। चलिए पहले 2 संख्याओं में देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता के नियम, हम 3 से इस संख्या को डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? अगर दी गई संख्या, जो भी संख्या दी गई हो, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जैसे ये अंक दिए गए हैं, इन अंकों को हमें जोड़ लेना है। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। यही नियम है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए को कैसे करेंगे? 9 5 4, ये हमारे अंक हैं। चेक करते हैं तो हमारा कंडीशन क्या है? कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो आइए इसके अंकों का योग करते हैं फटाफट। 9 + 5 + 4, ये अंकों को जोड़ दीजिए। 4 और 5 9, 9 + 9 18। ये देखिए 18 आ गया। अब देखिए, अब 18 को चेक करिए, क्या 18 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 3 के टेबल में 18 आ रहा, यानी कि ये संख्या हमारी 18 जो है 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, यानी कि ये ए नंबर भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम बी को चेक करते हैं। बी क्या है? 1 2 4, यहीं पे चेक करते हैं। 4, हमें अंकों को जोड़ लेना है। 1 + 2 + 4, 4 2 6 1 7, ये 7 आ गया। 7 जो है वो 3 से नहीं विभाजित होगा। 7 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। देखा कितने आसान तरीके से हमने देखते देखते बता दिया, 1 या 2 स्टेप की कैलकुलेशन में, कि ये हमारा अंक 3 से विभाजित है और ये हमारा अंक 3 से विभाजित नहीं है, बिना इसको 3 से लेंदी लंबा सा भाग दिए। तो 2 अंकों से विभाजिता की समझ गए, 3 अंकों से विभाजिता के बारे में हम समझ गए। तो अब हम समझते हैं 4 से विभाजिता की जांच कैसे करेंगे। देखिए 4 से विभाजिता की जांच करने के लिए सबसे पहले अगर संख्या में 2 जीरो होंगे, 2 जीरो संख्या के लास्ट में, यानी दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो, तो आंख मूंद लीजिए और कह दीजिए ये संख्या 4 से विभाजित होगी। पहला नियम।
दूसरा नियम, संख्या के दो अंक, कौन से? दहाई व इकाई। दहाई व इकाई यानी कि दाएं साइड के जो दो अंक होंगे वो 4 से विभाजित हों। अगर किसी भी संख्या के दाएं साइड के दो अंक यानी इकाई दहाई का जो अंक होगा उससे जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से विभाजित हो तो हम कह देंगे कि ये संख्या हमारी 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। उदाहरण, बस 2 शर्त हैं। उदाहरण, सबसे पहली शर्त, अगर किसी भी संख्या के दहाई और इकाई यानी इकाई दहाई का अंक 0 हो। बताइए, इकाई और दहाई का अंक 0 है? इकाई दहाई सैकड़ा, क्या 100 में इकाई और दहाई का अंक 0 है? यानी ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। कुछ मत करिए, तुरंत लिख दीजिए 4 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या, बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? हमें इधर के अंकों से मतलब नहीं है, हमें आखिरी के दो अंक देखना है, लास्ट के दो अंक, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है, यहां से जो संख्या हमारी बनी 00। ये देखिए, अगर किसी भी दी गई संख्या में लास्ट के दाएं साइड के दो अंक 00 हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। ये 4 से विभाजित हो गई, कुछ नहीं देखना है। अब दूसरी कंडीशन, तो इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी आप समझ जाएंगे। दूसरी क्या है? संख्या के दो अंक, हम लास्ट के दाएं साइड से जो दो अंक है उनकी बात कर रहे हैं, इकाई और दहाई का जो अंक होगा वो 4 से विभाजित हो। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं, 216। 216 में आप दाएं साइड से दो अंक लीजिए यानी इकाई और दहाई का अंक लीजिए, इससे बनने वाली संख्या हमारी है 16। तो आप बताइए क्या 16 4 से विभाजित होगी? अब 4 की टेबल काउंट करिए, क्या 16 4 से विभाजित होगी? अगर 16 4 से विभाजित होगी तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य है। और चूंकि 16 4 के पहाड़े में है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य है, यानी कि 216 4 से विभाजित हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ये हमारी संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। बताइए कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं? कैसे चेक करेंगे? आप आखिरी के दो अंक देखिए, 32, क्या 4 के पहाड़े में 32 आता है? आप काउंट करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छह 24, 4 सत्तर 60, 4 और 8 32, यानी कि ये 4 से विभाज्य है। अगर ये 4 से विभाज्य है तो 6432 भी 4 से विभाजित होगी। आंख मूंद के टिक कर दीजिए, 4 से विभाजित होगी। इस कंडीशन को पूरा करने के बाद एक दूसरी संख्या लेते हैं। क्या ये 4 से विभाजित होगी? आखिरी के दो अंक देखिए, 03 जी नहीं, 4 से विभाजित नहीं होगी, तो 2403 भी 4 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1560, क्या ये 4 से विभाजित होगी? हमें 1560 को 4 से भाग नहीं करना है, हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इकाई और दहाई का अंक जो बन के 60 बनाता है, क्या ये 4 से विभाजित होगा? 60 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि 1560 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 4 से विभाज्यता का नियम समझ चुके हैं। अंक के आखिरी दो अंक 0 हो या आखिरी के दो अंक 4 के पहाड़े में आए या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित। अब हम समझते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। बहुत सिंपल है, 5 से विभाज्यता का सिर्फ एक नियम, इकाई के अंकों को देखना है। जैसे 2 से विभाज्यता में हम लोग इकाई का अंक देखते थे, इवन होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 5 में भी हमें इकाई का अंक देखना चाहिए और इकाई का अंक 0 या 5। अगर 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे 1 0 0, इसमें सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कौन सा है? ये हमारा इकाई का अंक है। क्या यहाँ पे 0 है?
आंख मूंद के टिक करिए, 100 हमारा 5 से विभाजित है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए 205, हमें इधर के अंकों से नहीं मतलब, इकाई के अंक देखिए 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक, क्या इकाई के अंक पे 0 या 5 है? 5 है, यानी कि ये 205 भी हमारा जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से विभाजित का नियम अब 205, क्या 205 5 से विभाजित होगा? इकाई के अंक को चेक करिए, इकाई का अंक 5 है, 0 या 5, यानी कि 205 भी हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, बताइए क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि इकाई के अंक पे 3 है, हमारी कंडीशन है 0 या 5 हो। तो आप समझ गए होंगे कि 5 से विभाजित का क्या नियम होता है। अब हम समझते हैं 6 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, या 6 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो देखिए 6 से विभाज्यता के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, यानी कि हमें नियम नंबर 1 जो 2 से विभाज्यता का नियम है उसकी जांच करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये नहीं कि अकेले 2 और 3, यानी कि दोनों से 3 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित होने का नियम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं। क्या है? इकाई का अंक अगर सम है, इवन है, इकाई का अंक चेक करेंगे, अगर वो इवन है तो 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? 3 से विभाजिता का नियम है दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए, जो उसका योग अगर हमारा 3 के पहाड़े में हो, 3 से विभाजित हो, तो हमारी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 6 से विभाजित होने का नियम 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। एक उदाहरण से समझते हैं, आइए चेक करते हैं। क्या 216 हमारा 6 से विभाजित है? तो हमारी कंडीशन क्या है? ये जो अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए और साथ साथ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चेक करिए क्या 2 से विभाजित होगा? 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक को देखिए, इकाई का अंक हमारा 6 सम है, 0 2 6 8 में से एक अंक है, यानी कि ये हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से तो विभाजित हो रहा भाई। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या हमने कहा था कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो हम सभी अंकों को जोड़ते हैं। 2 + 1 + 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 आ गई। तो क्या 9 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, 3 के टेबल में 9 आ रहा, यानी कि ये संख्या हमारी 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही। तो हम कह देंगे कि ये संख्या 6 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण समझते हैं। कोई भी एक संख्या और लेते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी। आइए कोई एक और नंबर लो, क्या लें? हाँ चलिए ये संख्या ले 102, 102। आइए चेक करते हैं क्या ये 2 से विभाजित होगी। अगर 2 और 3 से विभाजित हो तो हम कह देंगे कि 6 से होगी। तो क्या ये 2 से होगा? इकाई का अंक 2 है, इवन है, यानी ये सम संख्या है, तो 2 से तो विभाजित हो रही। 3 से विभाजिता का नियम, सब अंकों को जोड़ दीजिए, 2 + 0 2 + 1 3, यानी ये 3 से विभाजित हो रही, यानी कि 102 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। गणित पढ़ रहे हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग वैसे भी मेरी खराबी है। तो 102 हमारा 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम हम समझ गए हैं, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। एक संख्या और लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये 6 से विभाजित है। कोई भी एक रैंडम संख्या लेते हैं,
आइए अब चेक करते हैं क्या ये 6 से विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित होने के लिए 2 से और 3 से कटना चाहिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ 2 से कट रही 3 से नहीं कट रही, तब नहीं चलेगा। तो अब इसको देखते हैं क्या ये 2 से होगा। जी नहीं, 2 से ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो नहीं हो रही। अब जब 2 से नहीं हो रही तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख देंगे कि 6 से विभाजित नहीं है। हम 3 से चेक मत करिए, कोई फायदा नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं। आइए 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ दीजिए। 6 3 9 2 11, 11 ये भी नहीं कटेगा। चलिए इसी अंक में हम थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। 263 तो नहीं था, आइए 264 चेक करते हैं। 264 2 से और 3 से कटना चाहिए, दोनों से कट रहा है तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 4 है यानी कि इवन है, तो ये 2 से कट जाएगा। क्लियर? 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक इवन है। 3 से 6 4 10, 6 4 10 और 2 12, यानी कि इन अंकों का योग आ गया 12 और 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, यानी कि ये अंक जो है 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 264। इसी अंक में थोड़ा सा और चेंज करते हैं और इस बार हमने यहां पे कर दिया 5। आइए अब चेक करते हैं। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना जरूरी है। तो 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, इकाई अंक। 3 से 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 9 2 11, ये तो नहीं कट रहा। 2 प्लस 5 प्लस 4, ये 5 4 9 तो 11 11 आ रहा, और 11 हमारा 3 से नहीं कट रहा। ये देखिए एक कंडीशन पूरी हो रही, दूसरी नहीं पूरी हो रही। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए 2 से भी पूरी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यानी ये इवन नंबर तो हो, साथ साथ में 3 से कटे, इसका योग 3 से कटना चाहिए, इसका जोड़ 3 से नहीं कट रहा जो 11 आ रहा, यानी ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अब हम समझ गए हैं 2 से 3 से 4 से और 6 से और 5 को मिला के इतनी संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होंगी।